मामला अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की आज बड़ी बैठक हुई, लेकिन किसी बड़े फैसले का ऐलान इसमें नहीं हुआ। ना ही सीटों के बंटवारे पर बात बनी और ना ही सीएम के चेहरे पर कोई सहमति बनती दिखाई पड़ी। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई इस बैठक में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मौजूद रहे। बीजेपी और एनडीए के दलों ने महागठबंधन की आपसी खींचतान पर निशाना साधा, तो महागठबंधन के दलों ने मजबूती से चुनाव लड़ने की बात कही है। इस बीच पशुपतिनाथ पारस ने एनडीए से अलग होने का फैसला किया है। बिहार में इलेक्शन कैसे चलेगा इंडी गठबंधन? तेजस्वी खड़गे मुलाकात, सीएम फेस पर नहीं बनी बात। बिहार में विधानसभा चुनावों के आहट होते ही राज्य में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। एनडीए और इंडी अलायंस दोनों ही अपनी अपनी तैयारी में लग गए हैं। चुनाव से पहले ही इंडी गठबंधन में सीटों को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। इन्हीं सबके बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने बताया कि बातचीत अच्छी रही और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हालांकि इस दौरान वो बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल अपने ही अंदाज में टालते हुए नजर आए। वहीं कांग्रेस की ओर से भी कहा गया कि बैठक बहुत मजबूत रही और एकजुटता के साथ एनडीए सरकार से लड़ेंगे। हम लोग जो है बातचीत करके सारी चीजें जो है सामने आ जाएंगी। आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनता मालिक है, जनता पे आप छोड़िए। हम लोग अलग अलग तिथि पर बैठ के, चूंकि हम लोग 5 पार्टनर हैं, उस पर हम लोग सारे पॉइंट पर विमर्श किए हैं और उस पॉइंट पर टाइम टू टाइम बैठेंगे। कांग्रेस और आरजेडी कुछ भी कह रहे हों, लेकिन एनडीए गठबंधन के नेता लगातार तेजस्वी पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी जहां गठबंधन को बेमेल करार दे रही है, तो वहीं जेडीयू का कहना है कि अगर कांग्रेस तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार करती है तो ये उसकी राजनीतिक दुर्गति को दर्शाता है। ये बेमेल गठबंधन है। दोनों एक दूसरे के कद को छोटा करने का एजेंडा बना करके रखें। राजद कभी भी नहीं चाहेगा कि कांग्रेस बिहार में फिर से पैर पसारने का काम करे। अब कांग्रेस पार्टी जिसका एक विरासत रहा है, स्वतंत्रता सेनानियों का विरासत, और वह पार्टी राजनीतिक आत्मसमर्पण ऐसे व्यक्ति के सामने कर दे जो 420 का आरोपी हो, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का आरोपी हो। अब ऐसे व्यक्ति का नेतृत्व अगर कांग्रेस स्वीकार करती है, यह कांग्रेस की राजनीतिक दुर्गति का अंतिम परिणति है। इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजद कांग्रेस की बैठक पर कहा कि ये कोई चुनौती नहीं है और नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। कोई चैलेंज ही नहीं है। पूरा यूपीए, पूरा इंडी गठबंधन लड़ेगा, तब भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। उधर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने एनडीए छोड़ने के बाद कहा है कि उन्होंने अभी किसी गठबंधन में जाने का फैसला नहीं किया है। मैंने घोषणा किया है कि मैं एनडीए गठबंधन से अपना नाता तोड़ लिया और अभी हम आरजेडी गठबंधन में गए नहीं। कुल मिलाकर बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारी शुरू कर दी है और अपनी अपनी रणनीति को धार देने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कि मानसून को